अजीज़ बहनों, भाइयों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरयास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस नए दिन के लिए, इस नए हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे दयारे ज़िंदगा में एक और दिन नफस हयात बख्शा ताकि मैं खुदावंद के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ूं, इसके हिदायत को अपने दिल में रखूं, एक ज़ख़ीरे की मानिंद। जिस तरह किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं इस जिंदा और मुअस्सिर कलाम के बारे में कि ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए एक नूर है। और सिर्फ यही नहीं, खुदावन का ये मुक़द्दस कलाम हमें फरमाता है कि यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है एक ख़जाने की मानिंद, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं और उसके कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को संवरते हैं तो ख़ताओं से, लग़्ज़िशों से खुदावंद हमें बचाता है। ये उसका वादा है। लिखा हुआ है, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं। 9 आयत में लिखा हुआ है, जो अपनी रविश किस तरह पाक रखे। एक जवान, एक इंसान। क्यों यहां पर जवान के बारे में लिखा हुआ है? क्योंकि जवानी जो है उसमें जोश है, खुरोश है। एक जवान बंदा एकदम से उठता है और बैठता है, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और मैदान जंग में भी जवानों को भेजा जाता है ताकि वो अपने जोर बाजू और अपने ताकत के बल पर भागे, दौड़े और मैदान जंग में कामयाब हो। बूढ़ों को नहीं बेचते बल्कि जवानों को, क्योंकि जवानों में एक जोश है, एक जज्बा है, जवानों में जो है एक फुर्ती है। इसी वजह से खुदावंद का मुक़द्दस कलाम अक्सर जवानों के लिए यह कहता है कि इससे पहले कि कुछ करो सोचो। हज़ारगी ज़बान में एक कहावत है, इससे पहले कि तुम कुछ कहो या करो, सबसे पहले अपने उस काम को या उस लफ्ज़ को जो तुम अपने मुंह से निकालते हो, उन अल्फाज को जैसे कि तुम खाने को, भोजन को चबोते हो, उसी तरह चबो और सोच लो कि क्या मैं ये कलाम अपने मुंह से निकालूं या ना निकालूं, क्या ये उसका वक्त है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है उन अल्फाज को अपने ज़हनो ज़ुबान से निकालने के बाद हम खुद भी झंझट में पड़ें और दूसरों को भी मुश्किल में डालें। और इन सब से इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा वो चीज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, अंदर से खोखला बना देता है। गुस्सा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। गुस्से में लोग कत्ल कर डालते हैं। गुस्से में लोग इंसानों को, पूरी कौम को बर्बाद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हम दे सकते हैं सियासत के मैदान में व्लादिमीर पुतिन के बारे में।
भाई व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा आया और उसने हमला किया यूक्रेन पर, और वो अब आगे ही चलता जा रहा है, पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि उसमें एक हठधर्मी है, क्योंकि उसमें एक गुस्सा है, क्योंकि ये उसके गैरत की बात है। वो गैरत में आया हुआ है, मगरूर है। भले इंसानों का कत्ल हो, भले लोग मुहाजिर बने, भले लोग बर्बाद हो जाएं, उनके घर मस्मार हो जाएं, भले ये सब चीजें हो जाएं, मगर पुतिन का गुस्सा बरकरार रहना उसके लिए, वो उसकी सोच में बेहतर है। और यह गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक आतिश फिशां की मानिंद, जो न सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर देता है बल्कि चौगिर्द में दूसरों को भी बर्बाद कर बैठता है। इस वक्त देखें हमारी दुनिया में, इसी वजह से सादी कहते हैं बनी आदम आज़ाए यकदीगर। बनी आदम जो है वो एक दूसरे के आज़ा हैं, एक दूसरे के आज़ा हैं। और शेख सादी साहब फरमाते हैं कि अगर बदन के एक हिस्से को दर्द हो तो दर्द पूरे बदन में चला जाता है। दर्द पूरे बदन में चला जाता है। यह नहीं कि हाथ कहे कि भाई पैर तुम्हें दर्द है, मुझे तुमसे क्या काम, क्योंकि पैर के बगैर हाथ कहीं जा ही नहीं सकता। या पैर हाथ से कहे मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाथ के बगैर ना तो हम अपने पाँव को धो सकते हैं, ना साफ कर सकते हैं, ना ज़ख्मों को, अगर पाँव में ज़ख्मी आ जाए ना पाँव उसको हम उसकी मरहम पट्टी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे आज़ा जो हैं एक दूसरे के लिए लाजमी है। इसी तरह बनी नौ इंसान, बनी आदम आज़ाए यकदीगरन, बनी आदम जो है वो एक दूसरे के आज़ा हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर एक को दर्द आए तो दूसरों को दर्द लाजमी आता है। तेल का मसला देखें, पूरी दुनिया को इस वक्त एक तशवीश में लगा रखा है। मुश्किलात बढ़ रहे हैं, कीमतें ज़्यादा होती रहती हैं। हालांकि सिर्फ एक दो मुल्क की बात है यहाँ पर, रूस, बेलारूस और यूक्रेन की बात है, मगर दूसरों को यकसां दर्द है। इसी वजह से लाजिम है कि हम खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं, खुदा के हुजूर तौबा करें और दुआ करें पुतिन जैसे लोगों के लिए कि खुदावन उनके दिलों में रहम लाए, खुदावन उनके गुरूर को मस्मार करे। इंसान का जो गुरूर है वो बहुत खतरनाक है। एक मगरूर इंसान बर्बादी ही फैला सकता है, उससे कुछ और नहीं आता। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, अपनी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें इन सब से बचाए, खुदावंद हमें मदद करे, हमारी कुमक करे, ताकि हम खुदा के हुजूर आकर अपने गुनाहों से पछताएं, गुस्से में हमेशा ना रहें। मैंने यहां पर ग्राफिक में लिखा, अब मैं देखूंगा तुम कैसे बचोगे। यह हालत ज़ार है उस नबी की जिसे खुदावन ने भेजा कि एक शहर को, एक पूरे बड़े शहर को, एक मुल्क को जिसका एक बादशाह है, रियाया है, लोग हैं वहां पर, बच्चे हैं, औरतें हैं, हाँ वो सब गुनहगार हैं, हाँ उन्होंने खुदावन के खिलाफ गुनाह किया है, मगर खुदावन उनको बचाने के लिए, उनके गुनाहों से बचाने के लिए अपने बंदे को भेजा। उसने यूनुस को भेजा ताकि यूनुस वहां जाकर मनादी करे, उन लोगों को बताए कि भाई खुदावन का कहर तुम पर आने वाला है, मगर तुम पछता सकते हो, पछताओ अपने गुनाहों से ताकि तुम बच जाओ खुदावन के कहर से। मगर यूनुस
क्या करता है? यूनुस शहर में जाकर एक पूरे दिन वहां पर शायद बहुत ही गुस्से में लोगों को बता देता है कि देखो 40 दिन में तुम सब के सब मारे जाओगे। उसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भाई बचने का भी एक रास्ता है, तुम बच भी सकते हो अगर तुम अपने गुनाहों से मुआफी मांगो, खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाओ, खुदावन के हुजूर आकर तौबा करो अपने करतूतों से, अपने गुनाहों से, अपने खताओं से तौबा करो तो खुदावन तुम्हें माफ फरमाएगा। उसने ये नहीं कहा, बस उसने ये सब बातें गुस्से में आकर शहर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि भाई 40 दिन के अंदर अंदर तुम खत्म हो जाओगे। और उसके बाद वो एक बुलंद मुकाम पर वहां पर अपना छप्पर उसने बनाया। उसके पास इतना ज्यादा वक्त था कि वो अपने लिए छप्पर भी बनाए। उनको लोगों का ख्याल नहीं था कि वो मरने वाले हैं। एक शहर के बारे में उसको कोई ख्याल नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी कि शहर बर्बाद होने वाला है। और उसने कहा भाई किताब मुकद्दस तो मेरे पास है, तौरात मेरे पास है, खुदा भी मेरी जेब में है, मैं जो कहूंगा वो करेगा। भाई मैं खुदा का जो बंदा हूं, आपने नहीं देखा किस तरह जब मैं खुदा से भागा तब भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, यहां तक कि मछली के पेट में भी उसने मेरे लिए एक घर बनाया। और वहां पर भी जब मैंने दुआ की तो उसने मेरी दुआ सुनी और मछली ने मुझे समुंदर के किनारे फेंक दिया, साहिल पर फेंक दिया। और उसके बाद मुझे समझ में आई कि भाई खुदा चाहता है कि मैं उन लोगों को बताऊं कि चलो अब तुम्हारी बारी आई है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। खुदा की जो सोच है और इंसान के सोच में इतना बड़ा फर्क है। बहुत से अजीजों ने मुझे लिखा और कमेंट्स में भी उन्होंने लिखा कि भाई तौबा तौबा तौबा, तुम एक नबी के बारे में, एक मासूम नबी के बारे में जो खुदा का इतना अजीज बंदा है, नबियों अनबिया जो है वो गुनाह नहीं करते, ये वो करके पैगामात मुझे मिले हैं बहुत से लोगों के कि तुमने नबी के बारे में कहा कि वो गुनहगार है। सब ने गुनाह किया है खुदा के बगैर, खुदावन के अलावा सब गुनहगार हैं, सब नामुकद्दस हैं, सब खुदावन के जलाल से गिरे हुए हैं। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो दाऊद हो, आदम और हव्वा जिसने गुनाह किया खुदा के खिलाफ, क्योंकि हम आदम और हव्वा के औलाद हैं, इसी तरह वो गुनाह हमें मेरास में मिली है। तो आदम और हव्वा के औलादों में से कोई भी बेगुनाह नहीं है, हम गुनाह के जेर हैं और गुनाह हम पर जबरदस्त है। इस गुनाह की जबरदस्ती से हमें निकालने वाला सिर्फ खुदा खुद है, वो हमें बचा सकता है। और उसने ये प्लान पहले से, उसने ये सब कुछ पहले से किया हुआ है। उसी पहले हिस्से ही में खुदावन ने एक निजात दहिंदे का वादा दिया। और फिर पूरे तौरात में, पूरे अनबिया में, पूरे तवारीख में, पूरे पुराने अहदनामे में, हर किताब में एक न एक तरीके से खुदावन ने उस मुंजी के बारे में हमारे लिए एक खुशखबरी दी, एक खुशखबरी दी कि निजात दहिंदा, इंसानों का निजात दहिंदा आने वाला है। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो खुदावंद अपने खादिम को, यहया को, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, कई यूहन्ना कहते हैं, कोई यहया कहते हैं, फारसी किताब मुक़द्दस में यहया दी गई है, उर्दू में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और उसने मनादी की,
लोगों को बुलाया कि निजात आने वाला है, और निजात आया। पछताओ, पछताओ अपने गुनाहों से, पछतावा करो, तौबा करो। उसने ये सब कुछ कही और निजात आया। मगर एक फर्क यहया या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यूनुस, जो वो भी खुदावन का बंदा था, वो भी खुदावन की तरफ से भेजा गया था कि जाओ मनादी करो। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर मनादी की कि खुदावन से डरो, खुदावन का कहर आने वाला है, मगर उसने ये भी कहा बचो इससे, तौबा करो। और लोग यहया तामीद दहिंदा के हुजूर आए यरदुन में, जो यरदुन दरिया है। मैं वहां पर गया हूं, मैंने खुद तालीम के वास्ते वहां पर बपतिस्मा लिया हुआ है इस्राएल में। तो उसी दरिया में आकर लोग बपतिस्मा लेते थे ताकि खुदावन उन पर रहम करे। मगर यूनुस नबी ने ऐसा नहीं किया। उसने बस कहर में आकर, गुस्से में आकर लोगों को अख्तार देने लगा कि भाई 40 दिन में तुम सब खलास हो जाओगे। और उसकी सोच भी यही थी, वो गुस्से वाला बंदा था। और जब उसने ये सब किया शहर में, उसने गुस्से में आकर लोगों को धमकियां देने लगी। धमकियां जैसे कि बड़े बड़े जो बदमाश होते हैं वो जाकर धमकियां देते हैं, अगर तुमने मेरा ये नहीं किया, मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, तो तुम पर ये वो करूंगा। उसने ये भी नहीं कहा, काश ऐसा ही कहता कि अगर तुमने खुदा का कर्जा वापस नहीं किया, हम सब खुदा के मकरूज हैं, हम सब ने खुदा के हुजूर आकर तौबा करनी है ताकि हमें खुदावन बख्शे हमारे गुनाहों से। बस उसने ये सब बातें करके आराम से एक बुलंद मकाम पर उसने अपना एक छप्पर बनाया। उसके लिए उस छप्पर के लिए उसके लिए वक्त था। भले लोग जो हैं वो भाड़ में जाएं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो निनवा के लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। मैं एक यहूदी हूं, मैंने तौरात पढ़ी है, तौरात मेरे पास है, खुदा मेरे जेब में है, जो मैं खुदा से कहूंगा वो ही करेगा। और वो बैठ कर वहां पर उसने क्या सोचा, अब मैं देखूंगा तमाशा, अब मैं देखूंगा तुम कैसे बचोगे। यह है हालत जार इंसान की जब इंसान सोचता है। तो अजीजों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक दुआ करूं, और इस दुआ में आप सब मेरे बहन भाइयों, बिलखुसूस मसीही बहन भाई, मेरे साथ होकर दुआ करें कि खुदावंद हम इंसानों पर रहम करे। खुदावंद हम इंसानों पर रहम करे ताकि इंसान अपने गुनाहों को लेकर खुदावंद के हुजूर आकर मुआफी मांगे और उस निजात को कबूल करें जो खुदावंद की तरफ से मुफ्त और रायगा मुहैया है खुदावंद यीशु मसीह में। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस वक्त उन मुहाजिरीन के लिए जो अफगानिस्तान से भटके हुए हैं दूसरे मुल्कों में, उनका कोई घर नहीं तालिबान के जुल्म और सितम से। उन औरतों के लिए जो कि तालिबान ने बजोर उनको घर में बिठाया हुआ है, उन यतीमों के लिए जो कि मुश्किल में है कि उनके वालिद नहीं है, कोई और बड़ा भाई नहीं है, उनकी माँ बाहर जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने अपने सख्त इंसानी कवानीन लाया हुआ है। उनके लिए दुआ करते हैं, खुदावन तू रहम फरमा, खुदावन तू तालिबान के गुरूर को ऐ खुदावन शिकस्त दे। हम दुआ करते हैं व्लादिमीर पुतिन के गुरूर के लिए, तो उसको शिकस्त दे ऐ खुदावन। ऐ खुदावन दुआ करते हैं कि रहम उसके दिल में ला,
ताकि वो पछताए, तौबा करे। जो महाजिरीन यूक्रेन से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो खुदावन उनका मुहाफिज रहे। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, जहां पर चिपकलिशें हैं, सियासी मसाइल हैं और बहुत से मुश्किलात हैं। दुआ करते हैं खुदावन तू उन पर भी रहम कर। दुआ करते हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में जो अक़लियती लोग हैं, जैसे कि मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, अहमदी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं उनको महफूज रखा है खुदावन। दुआ करते हैं कि उनमें से अगर किसी ने अब तक खुदावन यीशु मसीह को नहीं चुना है तो खुदावन तू उनको अपना कलाम पहुंचा दे। अपने नेक बंदों के वसीले से, इस टीवी चैनल के मुबश्शिरीन के वसीले से, जब वो अपनी मुंह खोलते हैं और खुदा का कलाम बांटते हैं तो उनके वसीले से खुदावन तू रहम फरमा ताकि वो बच जाएं। ऐ खुदावन हम दुआ करते हैं इस दुनिया की सलामती के लिए। ऐ खुदावन हम बहैसे खादिम जिसे तूने बचाया है अपने लोहू से, हमारे गुनाहों का किफारा अदा किया, हम ये समझते हैं ऐ खुदावन कि तू ऐ खुदावन जो शहजादा सलामती है, सलामती का, सुलह का शहजादा है। तेरे बिना नामुमकिन है सुलह आना किसी भी मुल्क में, किसी भी दिल में, किसी भी जहन में, किसी भी फिक्र में। खुदाबंद हम दुआ करते हैं तू उन पर रहम कर ताकि वो तेरे हकीकत को जाने, तुझ हकीकत को जाने, क्योंकि तूने कहा कि हकीकत मैं हूं, रास्ती मैं हूं। ऐ खुदाबंद ताकि वो जिंदगी पाएं, खुदाबंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। एक पश्तो गीत सुनते हैं। ऐ गुनहगार, ऐ बेकरार तगले वले, ऐ गुनहगार, ऐ बेकरार, तुम क्यों दूर भागते हो, तुम क्यों अनजाने में हो, तुम क्यों नहीं आते पछताने के लिए। ये सुनते हैं और उसके बाद किताब मुक़द्दस में से यूनुस नबी की किताब उसके 4 बाब में से आज बिलखुसूस 5वें आयत पर गौर करेंगे। तो ये गीत सुन। गुनाहगार बेकरार है, गुनाहगार है बेकरार, तगले वले तगले वले तगले वले तगले वले, खुशाल शा मददगार ईसा बनले, खुशाल शा मददगार ईसा बनले, ज़दावयं ज़दामनं ज़दावयं ज़दामनं चे, ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद ईसा मुनजीद, बेशका दा गलास दा आसमान पर कुंजीद, बेशका दा गलास दा आसमान पर कुंजीद, है गुनाहगार है बेकरार। है गुनाहगार जिस लाचार और आज लाड़ा पतलवार, है गुनाहगार जिस लाचार और आज लाड़ा तलवार, उस द निजात शक्ल बगार, उस द निजात शक्ल बगार,
zidavayam zidamanum zidavayam zidamanum che isamunajide 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 e गुनाहगार बेकरार गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले है गुनाहगार उस शबेदार पगम के वले अगर कता ये खता का अगर कता ये खता का ज़दावयम ज़दामनम ज़दावयम ज़दामनम isamunajide 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 e gunahgar beqarar गुनाहगार तई बेजार लजवाक वतले है गुनाहगार तई बेजार लजवाक वतले खुगुरमी न दसता खुगुरमी न दसता ज़दावयम ज़दामनम ज़दावयम ज़दामनम isamunajide 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 e gunahgar beqarar e gunahgar e beqarar taghle wale taghle wale taghle wale taghle wale ushalasha stamadadgar isa banale खुशालशा मददगार isa banale ज़दावयम ज़दामनम ज़दावयम ज़दामनम चे isamunajide 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 बेशका दा गलास दा आसमान पर कुंजी दे बेशका दा गलास दा आसमान पर कुंजी दे है गुनाहगार बेकरार। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जाते हैं मुस्तकीमन खुदा के कलाम की तरफ, और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा पहले यूनुस के बारे में, इस पर तबसरा भी की, मगर आज मैं 5वें आयत पर बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खुदा के कलाम में से मैं एक आयत से पढ़ूँगा, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज़ हुआ। किससे नाखुश और नाराज़ हुआ? क्योंकि निनवा के लोग वो जानू खम करके, टाट ओढ़कर, खागिस्तर अपने ऊपर रख कर गिड़गिड़ाने लगे खुदावन के हुजूर। बादशाह ने भी यहाँ तक के यही किया ताकि वो बच जाएं, और खुदावन ने उन पर रहम किया, खुदावन ने उनको बचाया। मगर इससे यूना बहुत नाखुश हुआ, नाराज़ हुआ, उसको गुस्सा आया, और उसने खुदावन से यूं दुआ की, क्या है खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही नहीं कहा था कि मैं जानता था कि तू रहीम व करीम है? यानी कि यूनुस कहता कि मैं नहीं चाहता था कि तू इन पर रहम व करम रख अपना
जो कहर करने में धीमा है। मैं नहीं चाहता था कि तो इन पर अपना कहर ना डाल, मैं तो यहां पर इसके मुंतजिर हूं कि तो इनको बस उड़ा दे, उड़ा दे। मैं जानता था कि तू शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, क्योंकि तू बहुत ही अजीम खुदावंद है, रहीम है, करीम है, शफीक है, मेहरबान है, पुर अज फैज़ व फजल है। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं क्योंकि तू ये सब कुछ है खुदावंद, बस मुझे मार डाल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू ऐसा बने लोगों के लिए, सिर्फ हाँ मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए। अगर तू शफीक है, रहीम है, मेहरबान है, फैज वाला है, वो तो ठीक है, दूसरों के लिए ये मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है कि तूने इन लोगों को बचाया। मैं तो सोचता था कि बस इसी वजह से आया था कि एक बहुत ही डरावना मूवी देखूं, यहां पर फिल्म देखूं, और वो डरावना फिल्म ये है कि तू खुदाए वाहिद, शफीक और अजीम और कहर में धीमा, तू इन लोगों को मगर भस्म कर डालेगा, भाड़ में डालेगा इन सब लोगों को। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। तब खुदावन ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? देखें, खुदावन को इस शख्स के मुकाबले में ये जो गुस्से वाला नबी है, ये नबी वो नबी है, ये खुदा का बंदा वो खुदा का बंदा है जिसे बहुत ही गुस्सा आता है, वो गुस्से में है। और वो तो जैसे कि इस ग्राफिक में मैंने दिखाया है, आज के मॉडर्न शहर में कई ऐसे आज भी हैं, जैसा कि पुतिन है। अब मैं देखूंगा तुम कैसे बचोगे, अब मैं देखूंगा तुम कैसे बचोगे। भाई, तुम्हें यह मालूम नहीं कि मेरा खुदा जो है वो मेरी दुआ को सुनता है, जैसे कि उसने मछली के पेट में मेरे दुआ को सुना। अब मैं दुआ करता हूं कि तुम बस खलास हो जाओ, बस खुदावन अपने आसमान से पत्थर आग ये वो तुम पर डाले और तुम भाड़ में जाओ। ये दुआ नहीं बल्कि ये बद दुआ है जो उसने किया। इसी वजह से खुदावन यहां पर फरमाते हैं यूनुस नबी को, तब खुदावन ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है, इतनी नाराजगी तुम्हारी ज्यादा है। और यूना 5 आयत में पढ़ेंगे, 5 आयत देखें। और यूना शहर के बाहर, यूनुस जो है शहर के बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। उसने एक छप्पर भी बनाया अपने लिए। भाई नहीं, इतनी गर्मी है, ये सूरज को देखो, उसको छोटे बच्चों का कोई फिक्र नहीं, औरतों का कोई फिक्र नहीं, उसको इसका भी फिक्र नहीं कि शायद इस शहर में इतने लोग बुरे हैं मगर उनमें कुछ लोग तो अच्छे होंगे। इब्राहिम की मिसाल लेते हैं यहां पर। खुदाबंद आया इब्राहिम के पास कि मैं सदूम और गमूरे को बर्बाद करूंगा क्योंकि उनके गुनाह बहुत ही अजीम हैं। मगर इससे पहले खुदावन इब्राहिम के पास आया और इब्राहिम ने मिन्नत करने लगा खुदावन के हुजूर, क्या खुदावन, अगर उस शहर में 50 लोग हों, अगर उस शहर में 20 लोग हों, अगर उस शहर में इतने लोग हों, मिन्नत करने लगा कि ताकि सदूम और गमूरे में जो लोग हैं उनको बचाए। उसके मुकाबले हम इस शख्स को देखते हैं कि यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे कि शहर का क्या हाल होता है। एक खादिम खुदा, एक नबी, एक मुबश्शिर, एक मनादी करने वाला, एक वो शख्स जिसने तौरात को पढ़ा है, जिसने किताब मुक़द्दस को पढ़ा है, जो खुदावन की नीयत से
उसे कुछ न कुछ किताब मुक़द्दस में से आगाही है कि खुदावन क्या है, खुदावन कौन है। ये देखें, वो खुद इकरार करता है कि मैं जानता था कि तू रहीम करीम है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। को ये सब कुछ मालूम है। ऐसे एक बंदे को क्या करनी चाहिए? वहां पर जाकर लोगों के बीच में मनादी करनी चाहिए कि लोग तौबा करें और फिर उनके बीच ही में रहें। आखिरी दम तक कोशिश करे कि लोगों को बचाए। मगर इस बंदे ने क्या किया? यूनुस ने क्या किया? एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर उसने अपना एक छप्पर बनाया, एक तंबू बनाया और सूरज की किरणों से बचने के लिए उसने अपने सर पर एक छप्पर बनाया और मुंतजिर रहा, हाथ में हाथ धरे बैठा रहा कि अब मैं देखूंगा कि कौन तुम लोगों को बचाएगा, अब मैं देखूंगा कि कौन तुम लोगों को बचाएगा। देखें, और यूना शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए छप्पर बनाकर उसके साये में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। जैसा कि एक आदमी चाहता कि एक डरावनी मूवी देखे, फिल्म देखे और बैठे कि अब क्या होने वाला है, यूनुस की हालत भी कुछ वैसी ही है। तब खुदावन ने कद्दू की पैल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे, और यूना उस पैल के सबब से निहायत खुश हुआ। खुदावन को देखो, मैं ये सोचता हूं कि खुदावन ने यहां पर दर हकीकत निनवा के लोगों को बचाना तो था ही ताकि वो पछताएं अपने गुनाहों से, मगर उससे भी बढ़कर खुदावन ने एक दर्स देना था, एक सबक सिखानी थी इस बंदे को, जो उसका अपना बंदा है, जो उसका अपना खादिम है, जो गुस्से वाला है, जो लोगों की भलाई को नहीं जानता, सिर्फ अपनी और अपने घराने की भलाई के लिए हमेशा खुश रहता है। उसको ये सबक देने के लिए कि खुदावन ने इस सारी कायनात को बनाया है, सारे अक़वाम को बनाया है, सारे लोगों को बनाया है। खुदावन ने पंजाबियों को बनाया है, सिंधियों को बनाया है, खुदावन ने पश्तूनों को बनाया है, खुदावन ने चीनियों को बनाया है, खुदावन ने जाट, गुजर, खुदावन ने द्राविड़ा और आर्या सबको बनाया है। खुदावन ने उज़्बकों को बनाया, ताजिकों को बनाया, फारसों को बनाया है, कुर्दों को बनाया है। खुदावन ने तुर्कों को, तुर्कमनों को बनाया है। खुदावन ने एंग्लो सैक्सन को बनाया है। खुदावन ने गोरे और काले, और खुदावन ने जितने भी लोग हैं दुनिया में सब को बनाया है। खुदावन ने सब को आदम और हव्वा से बनाया है, और खुदावन का मोहब्बत जो है, उसका प्रेम जो है, उसकी शफकत जो है, वो सब पर यकसां है, सब पर यकसां है। इसी वजह से हम किताब मुक़द्दस में यूं पढ़ते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह अपने तालीम में कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो वो क्या फरमाता है? हमें लाजिम है कि हम खुदावन की तालीम पर गौर करें और देखें कि खुदावन क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 21 आयत में पढ़ूं, 5 बाब मत्ती की इंजील, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा। और हमारे भाई कौन हैं? सारी इंसानियत आदम और हव्वा के वसीले से सारी इंसानियत हमारे भाई बहन हैं। हम इंसान हैं, एक दूसरे के अज़ा हैं। और फिर खुदावन ये फरमाता है कि दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। जो लोग तुमसे अदावत रखते हैं, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी निस्बत दुश्मन हैं, उनसे भी मोहब्बत रखो, क्योंकि खुदावंद चाहता है यही।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप जो कि आसमान पर है उसके बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीना बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, तुम्हारे अपने खानवादे के आज़ा हैं, तुम्हारे अपने लोग के हैं, या सिर्फ पंजाबी हैं या सिर्फ बलोच हैं या सिर्फ सिंधी हैं, सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत रखो, तो ऐसा लिखा हो क्या महसूल रखने वाले भी गुनहगार लोग जो बहुत बदकार है वो भी ऐसा ही नहीं करते? क्या एक बंदा जो रिश्वत लेता है हमेशा, या फिर वो जो कातिल है, या वो जो चोर है, उनका रवैया क्या उसी तरह प्यार और मोहब्बत का नहीं अपने दोस्तों अपने घर वालों के लिए? तो आप में और उनमें तो फर्क होनी चाहिए अगर आप खुदा के बंदे हो। लिखा हो क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदाबंद हमें हुक्म फरमाता है कि हम किस तरह लोगों से मिलनसार हों, किस तरह अगर कोई मुश्किल में है, कोई किसी गुनाह में है, कोई किसी खता में है, उनको मोहब्बत के वसीले से समझाएं कि वो अपने गुनाहों से पछताएं और खुदाबंद के हुजूर आएं ताकि वो बच जाएं। मगर यहाँ पर यूनुस की हालत बहुत ही ख़राब है। उसके दिल में एक क्रोध है, उसके दिल में एक गुस्सा है, एक नफ़रत है दूसरे कौमों के लिए। और यूना शहर के बाहर मशरक़ की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचोगे। तब खुदावन ने कद्दू के बैल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया। खुदावन ने यहाँ पर उस पर फिर भी रहम की, हालांकि वो खुदावन के बिल्कुल बरखिलाफ जा रहा था यहाँ पर कि उस पर उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे, और यूना उस बेल के सबब से निहायत खुश हुआ। हम कितने हर रोज़ गुनाह करते हैं, खुदावन के हुजूर नहीं जाते, खुदावन का मुक़द्दस कलाम नहीं पढ़ते, हम अपनी ज़बान से लोगों को गाली गलोच देते हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, अपने दिल में हमारा सोच जो है वो अलग है। हाँ, शायद हमारे आस पास जो हैं उनके हम हंसे कुछ, हाँ ठीक है, मगर पीछे छुरी हो हमारे हाथ में कि अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। ये हमारी जहनीत है, क्योंकि हम गुनाह में हैं, हम सब गुनाह में हैं, और खुदाबंद चाहता है कि हमें इस गुनाह से, इन नफ़रतों से, इन मुश्किलात से बचाए। वो हमारा मुश्किल कुशा है और हमें अपने आप को उसके हाथों में देनी चाहिए। खुदाबंद फिर भी उसे खुश करने के लिए सब किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा। मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम का जो टाइटल है, जो मौजू है, दे दूं खुदा के यूनुस का छप्पर और खुदा का कीड़ा। यूनुस का छप्पर और खुदा का कीड़ा, देखें कौन बाकी रहता है। देखें, लेकिन दूसरे दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पेड़ को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। ये बार बार ये बंदा मर जाने की बात कहता है कि तो भाई अगर कोई इतना बड़ा ख्वाहिशमंद है मरने का, तो वो ये भी कर सकता है कि एक बुलंद मुकाम पर जाए, पहाड़ की चोटी में जाए और वहां से अपने आप को फेंके। खुदा ये नहीं चाहता, मगर ये बंदा ये चाहता है। खुदा चाहता है कि हमें हयात बख्शे, हमारी इस जिंदगी में खुशियां हों, हमारी इस जिंदगी में शादमानी हो।
खुदावन के हुजूर हम आकर शादमानियों के गीत गाएं, खुशी करें और लोगों के लिए मनादी करें कि खुदावन बचाने वाला आया है। तुम्हें ज़रूरत नहीं खुदकुशी करने की, ज़रूरत नहीं मौत मांगने की, ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावन चाहता है कि तुम जियो और उसके जलाल के लिए जियो। ये है। मगर ये बंदा जो है ये अपने आप को मरवाने के लिए दुआ कर रहा है और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि खुदावन ने निनवा के लोगों पर रहम किया। क्यों? क्योंकि खुदावन ने चाहा कि निनवा के लोगों को गुनाहों से बचाए। क्यों? क्योंकि खुदावन ने चाहा कि कौम, एक पूरी कौम को मौत के मुंह से निकाले और हयात जाविदा में लाए। खुदावन ने इसराइल का इंतखाब इसलिए नहीं किया कि इसराइल जो है वो दूसरे कौमों से बढ़कर है या था। खुदावन ने अपनी रजा के मुताबिक एक कौम को चुना ताकि दूसरे कौमों के बीच में वो गवाह रहें यहोवा के बारे में, वो गवाह रहें कि एक खुदावंद है जो अजीम है, जो आदिल है, मगर फिर भी वो रहीम भी है, फजल वाला भी है, वो मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है और वो चाहता है कि सारे के सारी इंसानियत अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और लौटे खुदावंद की तरफ से और निजात पाएं। यह है खुदावंद का पैगाम इंसानियत के लिए। इसी वजह से खुदा के खादिमीन को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एक खुली किताब की मानिंद हों। जैसा कि खुदावंद हमारा आसमानी बाप यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कामिल है, वो कामिल खुदावंद है, वो कुद्दूस है, मगर वो हमें तकदीस फरमाता है ताकि हम उसके तकद्दुस में रहकर उसके कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, इसकी मनादी करें, क्योंकि खुदावंद मोहब्बत है। जिसने मोहब्बत नहीं किया उसने खुदा को जाना ही नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। यह है उसका पैगाम हमारे लिए। क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटे तक भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई निनवा के लोग हैं, इराक के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, रूस के लोग हैं, बख्शिश चाहता हूं, अमेरिका के लोग हैं, चीन के लोग हैं, फिलीपींस के लोग हैं, चाहे आप किसी बड़े मुल्क जैसा कि रूस है या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है या एक छोटे से मुल्क जैसे वेटिकन है, इसके बाशिंदे क्यों न हो, खुदावन चाहता है कि हम अपने गुनाहों को लेकर खुदावन से माफ़ी मांगे, तौबा करें और उस हयात जाविदा को पाए जो खुदावन चाहता है, सब के लिए यकसा, सिर्फ यूनुस और उसके कौम के लिए या उसके घराने के लिए नहीं, बल्कि निनवा के लोगों को भी खुदावन चाहता है कि बचाए। खुदावन चाहता है कि, मुश्किल है इस बात को कहना भी, अक्सर मैं अपने फ़ारसी और पश्तो टीवी प्रोग्राम में जो कि मंडेज़ को और थर्सडेज़ को जाता है, उसमें यह कहता हूं कि खुदावन का जो मोहब्बत है वो तालिबान के लिए भी वैसा ही यकसा है जैसे कि एक मसीही के लिए है। खुदावन चाहता है कि तालिबान के आज़ा जो हैं वो बच जाएं, वो बचाएं, वो तौबा करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी सलीब पर दी वो तालिबान के हर एक उज़्व के लिए भी काफ़ी है ताकि वो बच जाएं। मगर उसके लिए उनको तौबा करनी चाहिए, जैसे कि निनवा के लोगों ने तौबा किया, पछताए और वो बच गए। मगर जिसको मनादी के लिए भेजा था, जिसको भेजा था कि लोगों को बताए कि भाई तुम गुनहगार हो, खुदावन का कहर तुम पर है, उसने जाकर वहां पर न सिर्फ उनको ये बताया कि बस 40 दिन के अंदर तुम खत्म हो जाओगे, बल्कि उसने ऊपर जाकर छप्पर लगाकर
एक तमाशा देखने के लिए भी उसने अपनी कुर्सी रख ली, एक सिनेमा घर अपने लिए बनाया और ये देख रहा है कि मैं एक ही बंदा हूँ, देखूंगा इन लोगों के ख़त्म होने का, इन लोगों को भाड़ में जाने का। मैं एक ही बंदा हूँ, एक ही टिकट खुदा ने मुझे दिया, दूसरों को ये लुत्फ़ अंदोज़ टिकट नहीं दिया, उसके लिए लुत्फ़ अंदोज़ था। अब मैं देखूंगा। मगर खुदाबंद जो है वो रहीम खुदाबंद है, वो करीम खुदाबंद है, वो मेहरबान खुदाबंद है, वो गुस्से में धीमा है, वो कहर में धीमा है, और वो चाहता है कि हम भी खुदाबंद की मानिंद, जो कि खुदाबंद के पैरों हैं। इसी वजह से अगर हम खुदाबंद ताला के पैरोकार हैं तो हमारे अमाल भी खुदाबंद की मानिंद हो। खुदाबंद हर रोज़ सब इंसानों को नफस हयात देता है, भले वो कोई भी किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कौम व मिल्लत से क्यों उनका ताल्लुक़ ना हो, भले वो खुदावंद को मानते हैं नहीं मानते हैं, फिर भी उनको नफस हयात बख्शता है। इसी तरह हमारे किरदार जो है, हमारे अमाल भी, हमारी सोच भी वैसी ही होनी चाहिए खुदावंद की मानिंद। हमें भी रहीम बननी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई कौम, कोई मिल्लत, कोई लोग गुनाह में हैं, मुश्किल में हैं, तो हमें मुश्किल कुशाई करनी चाहिए, खुदावंद के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि ऐ खुदा तू इनको बचा। जब यूनुस ने छप्पर लगाया तो वो ये कर सकता था कि खुदावंद के हुजूर जानू अपने घुटने टेक कर खुदावंद की रहम मांगे उन लोगों के लिए, मगर यूनुस ने वैसा नहीं किया, बल्कि वो तो बैठ गया तमाशा देखने के लिए कि अब मैं देखूंगा कि इन लोगों को कौन बचाएगा। मेरा जो खुदा है, मेरी आस्तीन में जो है, जो खुदा मेरे जेब में है, अब वो इनको ख़त्म करेगा। हम खुदावंद को महदूद करते हैं, कफस में डालते हैं कि भाई खुदा मेरा है, किसी और का नहीं, मगर ये खुदा सब इंसानों का यकसां खुदा है। इस खुदा ने सब इंसानों को बनाया है और सब के वास्ते उसका ये सब कुछ है हमारे लिए। खुदावंद यही चाहता है हमारे लिए। एक टेलीफोन कॉल आया था मगर ले नहीं सका, मैं चाहता हूं कि इसे सुनाऊं। यीशु की जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आपकी सलामती हूँ। मेरा नाम सबनव है और मैं कोयटा पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। सर, हमें आप जब बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है और हमारी यही दुआ है कि आप जब बोलें तो लोग बरकत पाएं और आपको खुदा अपने लिए, अपने अमर जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करे, ताकि मसीह यीशु का नाम इसी तरह पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया बहन। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका फ़ोन कॉल नहीं ले सका, मगर आपने वॉइस मेल मेरे लिए रखा और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपकी दुआओं को सुने और लोग बच जाएं। इसी वजह से खुदावन ने मेरी प्यारी बहन, खुदावन ने हमें इस दुनिया में इजाज़त दी है कि ताकि हम जिएँ, ताकि हम उसके कलाम की मनादी करें, उसके सफ़ीर बने, उसके नुमाइंदे बने और उसके मोहब्बत के नुमाइंदे, फ़ज़ल के नुमाइंदे, रहम के नुमाइंदे बने, ताकि लोगों तक ये इंजील यानी खुशखबरी पहुंचा सकें। खुदावन आप सबको बरकत दे। कुछ कमेंट्स में चाहता हूं कि यहाँ पर आपके लिए रखूं। अजीज़ों ने कमेंट्स भी दिया है। ये भाई जो सजदे अली हैं वो फिर भी अपने पासपोर्ट और दुबई चलो के पैगामात भेज रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद करे कि आप किताब मुक़द्दस की तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ दुबई जाना नहीं बल्कि आसमान को भी जाना बहुत ज़रूरी समझें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। बहन अतिया लिखती हैं स्टे ब्लेस्ड, आमीन, ब्लेस्ड वर्शिप इन पश्तो, आमीन, बहुत शुक्रिया। और आर्यानी जुन तक कहते हैं आमीन, वाचिंग फ्रॉम इंडोनेशिया। खुदावन आपको बरकत दे और इंडोनेशिया को बरकत दे और इस प्रोग्राम को शराकत में भी रखें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। और मैं चाहता हूं कि कुछ और कमेंट्स भी पढ़ूं यहाँ से। और भाई फैसल
फिर भी हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सिर्फ वही लोग जो खुदा को जानने के मुश्ताक हैं उन पर ज़ाहिर होगा, ये बिल्कुल वाक़त है। मगर हम लोग जो खुदा को जानते हैं, हमें चाहिए कि हम खुदावंद की तरह रहीम बने, उसके फ़ज़ल को लोगों तक पहुँचाएँ, उसके मोहब्बत के प्रचारी बने और उसके मोहब्बत की मनादी करें लोगों के बीच में। बहुत शुक्रिया भाई फैसल। आमीन। खुदा हमारी दुआ को सुनने वाला है और खुदावन की सताइश रूई ज़मीन पर हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आज इस प्रोग्राम को आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन करे कि अगर हमने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो हम उसके हुजूर आएँ और दुआ करें ताकि खुदावन हमें बचाए। निनवा के लोगों ने जब अख्तार सुना तो निनवा के लोग पछताए अपने गुनाहों से और वो बच गए। और भाई मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर टेलीफ़ोन करें। अब मैं नहीं टेलीफ़ोन नहीं ले सकता इस वक्त। मैं दुआ करना चाहता हूँ और आए खुदावन के हुजूर बचने के लिए, जैसा कि निनवा के लोग बच गए। अगर आप सिर्फ़ अपने दिल में इतनी सी दुआ करें कि ऐ खुदावन, मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, इकरार करता हूँ ऐ खुदावन कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, और मैं शुक्र करता हूँ कि तूने खुदावन यीशु मसीह को भेजा मेरे लिए, मेरे गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए। ऐ खुदावन, मैं तेरे हुजूर आता हूँ और ईमान लाता हूँ कि खुदावन मेरी खातिर मुआ सलीब पर गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब मेरे दिल में आए खुदावन यीशु मसीह, मेरा निजात दहिंदा बन, मेरा खुदावन बन, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। अगर आपने इतनी सी दुआ की है और सिद्क़ दिल से किया है तो खुदावन ने आपकी दुआ सुनी है। किताब मुक़द्दस को पढ़ें और इस मुक़द्दस किताब को लोगों तक भी पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया भाई अशफाक, जो जहलम से आपने फ़ोन किया है। आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हो। खुदावन आपके साथ हो। आमीन।